हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। अभी हम कर रहे हैं कोर्स 2 की क्लास, जिसका यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये डेली क्लास शाम को 6 बजे होता है, यानी कि 6 PM पे। और एक और क्लास होता है हमारा शाम को 8 बजे, यानी कि 8 PM पे। तो 2 क्लास डेली चलता है आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का। और ये कोर्स 2 का क्लास नंबर 11 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो दीपा एकेडमी से जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दीपा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। अगर इस क्लास में हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर वो नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर भी मिलेगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो करके नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स कितने में मिलेगा, तो ओनली 99 रुपीज़ में मिलेगा। वो भी पूरे का पूरे सिलेबस का नोट्स मिलेगा। जी हाँ, पूरे का पूरे सिलेबस का नोट्स आपको ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कहाँ पे नोट्स मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एजुकेशन से। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। तो आज हमारा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या होता है, इसका परिचय, परिभाषा, भूमिका और इसका निष्कर्ष हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो परिचय से करते हैं। जी हाँ, इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है, शिक्षा दर्शन के विभिन्न रूपों में प्रयोजनवाद एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। शिक्षा दर्शन के विभिन्न रूपों में प्रयोजनवाद क्या है, एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यह दर्शन 19वीं शताब्दी में अमेरिका में उत्पन्न हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। यह दर्शन कब हुआ था, प्रयोजनवाद कब हुआ था, 19वीं सदी में अमेरिका में उत्पन्न हुआ था और यह शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या हुआ था, गहरा प्रभाव पड़ा। प्रयोजनवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि सत्य और ज्ञान वही है जो व्यवहार में काम आए और जीवन को उपयोगी बनाए। प्रयोजनवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है, सत्य और ज्ञान वही हो जो व्यवहार में काम आए और जीवन को उपयोगी बनाए। यानी कि कुछ भी सत्य और ज्ञान हो जिससे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, अपने जीवन उपयोगी बना सके, वही क्या है, प्रयोजनवाद है। यह दर्शन स्थिर एवं अपरिवर्तनीयशील ज्ञान की धारणा को अस्वीकार करता है और अनुभव, प्रयोग तथा क्रियात्मकता पर बल देता है। यह दर्शन क्या करता है, स्थिर एवं अपरिवर्तनीय ज्ञान की धारणा को क्या करता है, अस्वीकार करता है। इसमें क्या है, स्थिर रहता है, परिवर्तनशील रहता है और अनुभव, प्रयोग तथा क्रियात्मक पर क्या करता है, ये बल देता है। इसलिए इसे अनुभववादी एवं क्रियात्मक दिशा का दर्शन भी कहा जाता है। इसे दूसरे किस नाम से बुलाते हैं, तो अनुभववादी एवं क्रियात्मक शिक्षा का दर्शन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखते हैं और ऐसे ही आप लोगों को हेडलाइन देकर लिखना है आप लोगों को। तो विभिन्न शिक्षाविदों ने प्रयोजनवाद की परिभाषा दी है। तो क्या करना है, हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा आप लोगों को याद कर लेना है मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो विलियम जेम्स ने क्या बोला है, प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो किसी विचार या सिद्धांत का मूल्य उसकी उपयोगिता और परिणाम से आता है। प्रयोजनवाद में क्या होता है, किसी विचार या सिद्धांत या मूल्य का क्या करता है, उसकी उपयोगिता और परिणाम, क्या उपयोग में आया, कितना उपयोग में आया और उससे क्या परिणाम निकला है, इससे क्या किया जाता है, आंका जाता है, आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है जॉन ड्यूई के अनुसार। जॉन ड्यूई ने क्या बोला था, ये देख लेते हैं। इन्होंने बोला था, प्रयोजनवाद का अर्थ है सत्य और ज्ञान की वह धारणा जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, जिसका महत्व व्यवहार में उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है।
इन्होंने क्या बोला था, सत्य और ज्ञान की वह धारणा जो क्या होती है, निरंतर परिवर्तन होती रहती है तथा जिसका महत्व व्यवहार में उसकी उपयोगिता से निर्धारित होती है। व्यवहार में हम किस प्रकार उसे उपयोग कर सकते हैं उसी से निर्धारित होती है। तीसरा है चार्ल्स पीरियस ने, इन्होंने क्या बोला था ये भी पढ़ लेते हैं। तो किसी विचार का अर्थ जिसके परिणाम और व्यवहारिक व्यवहार से समझा जा सकता है। किसी भी विचार का अर्थ उसके परिणाम और व्यवहारिक व्यवहार से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर संक्षेप में इसे समझे तो क्या हो जाएगा, ये प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो शिक्षा, ज्ञान और जीवन को वास्तविक अनुभव, कार्य एवं परिणामों से जोड़कर रखता है। संक्षेप शब्दों में अगर इसे समझे तो प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो शिक्षा, ज्ञान और जीवन को वास्तविक अनुभव, कार्य एवं परिणामों से जोड़कर देखता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो ओनली 99 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएगा। सिर्फ एक नोट्स नहीं, पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रयोजनवाद की भूमिका। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद की क्या भूमिका है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है ये देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तक ज्ञान न होकर जीवनोपयोगी अनुभव प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या होता है, पुस्तक ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ा देना, उससे ज्ञान न होकर जीवनोपयोगी अनुभव प्रदान करना है। यानी कि हम जो भी ज्ञान ले, जो भी शिक्षा ले, उसे अपने जीवन में उपयोग कर सके। शिक्षा को बालक की आवश्यकताओं, रुचि और अनुभवों के अनुसार ढालना है। किसी के ऊपर बोझ बनाकर नहीं पढ़ाना है। बच्चे को जैसी आवश्यकता है, उनके जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी फील्ड में उनको रुचियां हैं, उनके अनुभव के अनुसार क्या ढालना है। उन्होंने जो पहले से सीखे हुए हैं, उनके पूर्व ज्ञान से क्या करना है, जोड़ कर नए ज्ञान को सिखाना है, करके सीखना है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग प्रयोजनवाद का मूल मंत्र है। प्रयोजनवाद का मूल मंत्र क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षक की भूमिका। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता न होकर मार्गदर्शक होता है, सहायक और सह अध्यक्षता यानी कि को लर्नर होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होता है, इसमें शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता न होकर क्या करता है, सिर्फ ज्ञान की बातें दे दी, व्याख्या कर दी और चल दिया, ऐसा नहीं है। शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, सहायता करता है उनके साथ काम करके, और सह अध्यक्षता यानी कि को लर्नर होता है। वह विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने, प्रयोग करने और अनुभव अर्जित करने का अवसर देता है। यानी कि करके सीखने के लिए अवसर देता है, खुद से सब कुछ करके नहीं चला जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि वो मार्गदर्शन करता है, वो बताता है कि ऐसे करना है, फिर बच्चे खुद से करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगर बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाने पर टीचर खुद से भी आके उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि समस्या को हल करने में उनकी मदद करते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों की भूमिका। इसमें विद्यार्थी की क्या भूमिका है इसे भी देख लेते हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता न होकर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें करके सीखना है, तो इसमें बच्चे को क्या होगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये पैसिव नहीं है, ये यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिव रूप से रहते हैं। उसकी जिज्ञासा, रुचि और अनुभव की शिक्षा का आधार बनाता है। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चों की ही जिज्ञासा, रुचि और अनुभव ही शिक्षा का आधार बनते हैं। आगे देखते हैं। आगे चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम में भूमिका। पाठ्यक्रम में क्या भूमिका है प्रयोजनवाद का, तो उसको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को निश्चित विषयों तक सीमित न रहकर जीवन प्रयोगी क्रियाओं एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम को निश्चित विषयों तक नहीं सीमित रहकर जीवन प्रयोगी क्रियाओं एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, स्किल्स सिखाना चाहिए, जिसमें सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, कला, खेलकूद, हस्तकला आदि को भी स्थान मिलता है। पांचवा है शिक्षण पद्धति में भूमिका। व्याख्यान पद्धति की जगह प्रयोगात्मक, प्रोजेक्ट एवं समस्या समाधान पद्धति अपनाई जाती है। व्याख्यान यानी कि टीचर आकर लेक्चर दे दिए और चले गए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि अपनाना है, प्रोजेक्ट विधि एवं समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति को अपनाना है, ताकि बच्चे खुद से करके सीखें। शिक्षा जीवन में और जीवन के लिए होना चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा जीवन में और जीवन के लिए होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं छठा पॉइंट, सत्य और मूल्य की भूमिका। सत्य और मूल्य की भूमिका क्या है, सत्य अस्थायी नहीं बल्कि निरंतर बदलता रहता है। जो विचार, कार्य या ज्ञान किसी समय में उपयोगी है, वही उस समय का सत्य है।
नैतिकता और मूल्य भी जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से निर्मित होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा निष्कर्ष आ चुका है। ये हमारा क्लास का लास्ट टॉपिक होता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास छोड़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और साथ में क्या करना है, आप लोगों को फीडबैक देना है कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लास छोड़ने से पहले कमेंट करके फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक देने से ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाने के लिए क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है, फीडबैक देना है कमेंट करके। और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो उससे भी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो पूरा का पूरा सिलेबस का नोट्स ओनली कितने में मिलेगा, तो 99 रुपीज़ में। ये भी शुरू के फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से 2 सीट ऑलरेडी कम चुका है। तो अब कितने सीट बचे हैं, तो 23। जी हाँ, 99 रुपीज़ में नोट्स के लिए भी सिर्फ 23 सीट बचे हैं। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर से बाद में सीट ख़त्म होने के बाद आप फिर से मैसेज कीजिएगा कि 99 में ही दे दीजिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक और यथार्थवादी स्वरूप है। यह जीवन को केवल सिद्धांत तक सीमित न रहकर उसे अनुभवों और प्रयोगों से जोड़ता है। प्रयोजनवाद क्या करता है, शिक्षा को क्या करता है, व्यवहारिक और यथार्थवाद स्वरूपी है। यह जीवन को केवल सिद्धांत तक सीमित न रहकर उसे अनुभवों और प्रयोगों से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, शिक्षार्थी के ही आवश्यकता, उनकी रुचि और उनके क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक अनुकूलन, समस्या समाधान और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना है। प्रयोजनवाद का क्या मतलब है, सामाजिक अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, समस्या समाधान शिक्षा होनी चाहिए और जीवनोपयोगी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सके, अपने जीवन में उसे, अपने व्यवहार में उसे ला सके। आगे है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का मूल्य उसी में है कि वह व्यक्ति को जीवन जीने योग्य बनाए और समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने योग्य बनाए। इस प्रकार प्रयोजनवाद शिक्षा को जीवन से जोड़ने वाला एक गतिशील दर्शन है, जो करके सीखने की संकल्पना के आधार पर भविष्य की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रयोजनवाद शिक्षा में क्या होता है, करके सीखने, इससे क्या होगा, भविष्य की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज इसी के साथ हमारा क्लास आज का ख़त्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, फीडबैक देना है कमेंट करके। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक देना है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पे आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे नोट्स मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।